पहले वाली स्टेटमेंट जिसमें कि वो जो है भागा, उसको 5 साल इस्तेमाल करते रहे और फिर जो है वो उसका एक्चुअल में कफील नहीं था, ये सारी स्टेटमेंट है इंडियन कंटेंट की। कहा जा रहा है कि ये जो इनका आ गॉड डे नॉवल है, इसने एक बड़ी सेंसेशन क्रिएट कर दी थी और एक ही दिन में 100 ऑफ द पब्लिशर्स इनकी बिक गई थी। अच्छा। और इसी स्टोरी से इन्होंने जो है इम्प्रेस होकर ब्लेसी ने डैनी डैनियल से इनकी ये स्टोरी ली और इसके ऊपर मूवी बना डाली। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक मूवी बहुत ज़्यादा गर्दिश करती हुई नज़र आ रही है। हम बात करें अ गॉड लाइफ। आपने भी बहुत सुना होगा और इसके बारे में बहुत सारी पोस्ट देखी होंगी। अगरचे ये मूवी अभी यूट्यूब पर नहीं आई, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है और नेटफ्लिक्स पे बहुत ज़्यादा वायरल होती हुई नज़र आ रही है। अ गॉड लाइफ में आखिर ऐसा क्या है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आखिर इस मूवी में ऐसा था क्या? आज हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को बनाने के ऊपर क्या हकीकत पर मबनी मूवी बनाई गई है या फिर सऊदी अरब को बदनाम करने की एक साजिश थी। इन सब के ऊपर बात करेंगे एमफिल स्कॉलर और मूवी एनालिस्ट शेख हारून ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बिस्मा, आप बताएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। मूवी सर, आपने जब मुझे कल कहा कि जी ये एक मूवी है अ गॉड लाइफ, तो जैसे ही मैंने रात गई और मैंने कहा चलो मैं इसको सुकून से बैठ के देखती हूँ, तो जब मैं उसको देख रही थी और मुझे रोना आ रहा था, मतलब मैं आपको अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो वर्ड्स में बयान करने से कासिर हूँ। तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि अगरचे ये मूवी हमारे ऑडियंस को बहुत सारे हो सकते हैं जिन्होंने ना देखी हो, लेकिन वो इसकी स्टोरी पता करना चाहें कि आखिर इस मूवी में ऐसा है क्या। तो मैं चाह रही हूँ कि पहले आप हमें इस मूवी के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को मूवी के बारे में पता चल जाए कि इसमें था क्या ऐसा। अच्छा बिस्मा, ऐसा है कि इंडिया में ना 24 स्टेट्स हैं और हर स्टेट की ना अपनी एक वुड है, यानी कि एक अपनी फिल्म बनाने की इंडस्ट्री है। जिस तरीके से बॉलीवुड है, तमिल की टॉलीवुड है, मॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिश्चियन डायरेक्टर हैं ब्लेसी, उनकी जानिब से ये मूवी बनाई गई है अ गॉड लाइफ। ये गॉड लाइफ तो इसका इंग्लिश नेम है, जबकि अगर इसका इनका हिंदी वर्जन देखा जाए या जो इनकी अपनी करेला की जो अपनी लैंग्वेज है अपनी स्टेट की, उसमें इसको कहा जाता है अदु जीवतम, मतलब एक ऐसे जानदार की ज़िंदगी जो अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए तगोदो करता है। और अगर अरबी ज़बान में बात की जाए तो अरबी ज़बान में इसका जो असल मतलब है या जिस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है वो है हया माज, यानी कि हया एक जानदार चीज़, अलमाज यानी कि उसकी सर्वाइवल की हिस्ट्री। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर नेटफ्लिक्स की। इस वक्त जो नेटफ्लिक्स में टॉप 10 मूवीज़ हैं उनमें से ये टॉप 5 के अंदर आ रही है रेटिंग के हवाले से। और अगर बिजनेस के हवाले से भी बात की जाए तो अब तक ये मूवी जो है 100 करोड़ रुपए से जायद सिनेमा कमा चुकी है। सही। अगर इसकी स्टोरी के हवाले से बेस बुनियादों पर बात करें तो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, सेंसेशन है। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो कुछ सोशल मीडिया सार्फिन जो है उन्होंने अपना जो तोपों का रुख है वो तमाम तर अरब अमारात में रहने वाले जो सऊदी बाशिंदे हैं, अरबी हैं, और ख़ास तौर पर जो ये कफ़ील सिस्टम है इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है। अच्छा, अब जो ये अ गॉड लाइफ मूवी की स्टोरी है, जो ये कहा जा रहा है कि ये एक रियल लाइफ, एक रियल बायोपिक नजीब मोहम्मद नामी शख्स की ज़िंदगी पर मबनी है। और इस पर जो इनके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ब्लेसी, उनकी जानिब से भी एक बाकायदा तौर पर एक ख़बर रसाई इदारे को इंटरव्यू दिया गया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को वाज़िया किया कि उन्होंने इसकी जो स्क्रिप्ट है वो एक नावल से हासिल की है। अच्छा। और वो नावल है जो इनका करेला का ही एक बड़ा ही फेमस राइटर है बेनी डैनियल, जिसने अब तक 30 से ज़ायद किताबें लिखी हैं और उनमें से ये एक इनका नावल था अ गॉड डे के नाम से। अच्छा सही। और बिनियामीन के नाम से जो है ये जो राइटर है बेनी डैनियल काफ़ी फेमस है
और जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये जो इनका आ गॉड डे नावल है, इसने एक बड़ी सेंसेशन क्रिएट कर दी थी और एक ही दिन में 100 ऑफ द पब्लिशर्स इनकी बिक गई थी। अच्छा। और इसी स्टोरी से इन्होंने जो है इम्प्रेस होकर ब्लेसी ने डैनी डैनियल से इनकी ये स्टोरी ली और इसके ऊपर मूवी बना डाली। अच्छा, यहाँ पर ना दो बातें हैं बिस्मा। एक तरफ जिस तरीके से सोशल मीडिया सार्फिन इस बात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इस मूवी के अंदर एक रियल स्टोरी दिखाई जा रही है कि कैसे सऊदी अरब में रहने वाले कफ़ील जो हैं वो मुलाजमीन के साथ बदसलूकी करते हैं, ठीक है, और उनको एक गुलाम के तौर पर ट्रीट करते हैं। जो ह्यूमर्स है ना, उनका ये भी कहना है कि इस मूवी के अंदर जिसने कफ़ील का किरदार अदा किया है, जिसका नाम है ओमानी अदाकार तालिब अल बलूशी, उसको जी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। जी, बहुत सारी पोस्ट देखने को मिल रही हैं कि बताया जा रहा है कि उनको जो है वो सऊदी अरब हुकूमत ने या सऊदी हुकूमत ने जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दी। इसमें कितनी सदाकत है? इसके हवाले से जो ये ओमानी अदाकार हैं, इन्होंने खुद मस्कत में एक रेडियो है FM हाला के नाम से, उसको अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस तमाम तर खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि ये सिर्फ अनबाइस्ड खबरें हैं, ये ह्यूमर्स हैं, अच्छा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चाहे ओमान स्टेट हो, चाहे गवर्नमेंट सऊदी अरब की गवर्नमेंटल स्टेट हो, इनके माबैन किसी भी तरह का कोई ऐसा हुक्मनामा नहीं जारी हुआ जिस पर मुझे पाबंदी लगाई जाए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्टेटमेंट जारी की है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, और मैंने इस करैक्टर को बड़ी दिलचस्पी के साथ, जी ऐसे ही है, एज एन एक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे लिए काम है। और उन्होंने एक ये स्टेटमेंट भी साथ कोट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिस स्टोरी इज ट्रू वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब मतलब ये जो स्टोरी है, जो मूवी है, ये हकीकत पर मबनी है, हकीकत पर मबनी ज़रूर है। इस पर जो इसके मेन लीडिंग करैक्टर हैं पृथ्वीराज, जो कि बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसने बड़ी ही आउटस्टैंडिंग इधर परफॉर्मेंस अपनी दी है, उनका खुद मोहम्मद नजीब के साथ अपना एक इंटरव्यू मौजूद है। ഇനി എന്തെങ്കിലും അവിടെ പോയി ആ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ പോവോ? ഇല്ല. ये चीज़ बड़ी ज़ेर गौर है हमारे लिए भी और व्यूवर्स के लिए भी। जो हमारे पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं और अरब अमारात के सोशल मीडिया सार्फिन हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि यूट्यूब पर एक चैनल पर एक सऊदी शहरी की जानिब से आज से 3 साल कबल जो है इसी स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है। ये मूवी के अंदर दिखाया जा रहा है कि एट द एंड जब नजीब वहाँ से फ़रार होना चाह रहा होता है, कफ़ील अपने बेटे की शादी पर चला जाता है, जी ठीक है, उधर से नजीब जो है अपने 2 साथियों के साथ, इब्राहिम और उसका जो दूसरा साथी जिसके साथ वो आया था, उसके साथ आया था, उसके साथ वो प्लान बनाते हैं वहाँ से भागने का। और वहाँ से भागने के बाद जो है वो फिर जिस मुश्किलात को पास करते हुए, क्योंकि इब्राहिम को रास्ता पता था और इन दोनों को नहीं पता था, तो इस वजह से फिर वो इन्हें साथ लेके गया था। जी तो उसमें फिर वो सड़क तक पहुंच जाता है और वहाँ पर उसको कितनी मुश्किलात से वो सड़क तक पहुंचता है सर। मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि वो रोड तक पहुंचता है, रोड पर पहुंचने के बाद उसको जो है एक सऊदी अरब का शहरी मिलता है, वो उसको विद इन सिटी ले जाता है। वहाँ पर उसी की ज़बान बोलने वाला एक तामिल शॉपकीपर उसको सड़क पे से उठाता है, अपने पास लेके जाता है, 1 साल उसका इलाज खिलाता है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ मूवी के सीन। और उस वक्त के दौर के मुताबिक फिर उनको एक ऐसी फाउंडेशन में दे दिया जाता है जहाँ पर बिछड़े हुए या जो भाग जाते हैं उनको वहाँ पर पुलिस पकड़ती है और उनके मुतलका कफ़ील आकर उनको ले जाते हैं। अच्छा, अब उस पूरी मूवी के अंदर जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि जब वही कफ़ील जिसने यानी कि जो ताली मोहम्मद जो ओमानी एक्टर है जिसने कफ़ील का किरदार अदा किया, जब वो उधर अंदर इंटर होता है और जब वो उसके पास आता है और वहाँ पर फिर वो पूरी मूवी का एक क्लाइमैक्स बताता है जी, जो हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन जिसको ज़ेरे गौर नहीं लेकर आ रहे, बिल्कुल बिल्कुल शो करता है। उस मूवी के अकॉर्डिंगली ये चीज़ जाहिर होती है कि एक्चुअली में वो उसका कफ़ील था ही नहीं। तो मसला तो सारा ये है कि मतलब आप पूरी मूवी देख रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि वो तो भाई उसका कफ़ील है ही नहीं, वो एक्चुअली में उसका कफ़ील था ही नहीं। हाँ, ठीक है।
और अब देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह माशरे में होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। मूवी के मुताबिक वो एक्चुअली में उसका कफील ही नहीं था, वो एक बद्दू था, ठीक है, और जिसका काम यही सहरा में रहना और अपने जो है जानवरों को चराना और अपनी ज़िंदगी को गुजारना। जी जी। हमारे पाकिस्तानी माशरे में भी, हमारे इंडियन माशरे में भी, हर माशरे में जो है इस तरीके के लोग पाए जाते हैं, जो अच्छे भी होते हैं, जो बुरे भी होते हर हैं। जगह अच्छा, पे अब बात कर लेते हैं अच्छे की। मूवी के अंदर तो एक बुरा पर्सपेक्टिव पेश कर दिया गया सऊदी अरब के लोगों के हवाले से। अब जो सोशल मीडिया पर एक बहस छुड़ी हुई है और जो एक सऊदी शहरी के हवाले से बताई गई स्टोरी पर बात की जा रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो हकीकत है मोहम्मद नजीब की, उसमें यह है कि जब मोहम्मद नजीब को वो कफ़ील अपने साथ ले जाता है, उसको जो है बिसला कर, उसको फिसला कर, क्योंकि एक्चुअल में वो कफ़ील होता नहीं है, लैंग्वेज बैरियर होता है और वक्त का भी तकाजा है, जहालत भी हो सकती है, जहालत डेफिनेटली बात है, जहालत है। अनपढ़ लोग हैं, उनको पता नहीं है, जाके चले गए, अगला बंदा आ रहा है। अच्छा, आप ये देखें कि हम अपने बच्चों को भी ना ये लिटरली सिखा रहे होते हैं कि बेटा आपने किसी से चीज़ देकर खानी नहीं है, आपने किसी के साथ जाना नहीं है, कोई आपको हाथ पकड़ के ले जाए तो आपने जाना नहीं। अब इतने बड़े लोग हैं भाई, आप देख नहीं रहे क्या ये आपका ही कफील है, आपकी कंपनी से आया है जिसके साथ आप बैठ के जा रहे हैं। एक तो लैंग्वेज का जो बैरियर है, फिर उसके बाद जो है मालूमात का मुकम्मल ना होना, प्लानिंग नहीं है, कोई फुल प्लानिंग नहीं है। जो सऊदी अरब के जो नॉवेल्स हैं या जो सऊदी अरब के जरीदे हैं, उनके मुताबिक यही बात सामने लाई जा रही है कि उस वक्त 1991 के दौर में जो है डिजिटल मीडिया ना वो दौर था, ना जो है लोगों को ज़्यादा इल्म था, जो ख़ास तौर पर ये छोटे इलाकों से आते थे रोज़गार कमाने के लिए। लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा था। तो उसने जो है उस कफ़ील ने, उस बदू ने एक मौका पाया और इसको जो है वो बना कर अपना गुलाम आगे ले गया और 5 साल तक उसकी जो है लाइफ को वो यूटिलाइज़ करता रहा। अच्छा, सऊदी अरब के जरीदों और सऊदी अरब की जानिब से जारी करदा स्टेटमेंट जो हम सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से देखते हैं, उसमें कहा जाता है कि इसी नजीब का झगड़ा होता है इस कफील के साथ, ठीक है, ये कोई लोहे की राड से। अब जो एक्चुअल स्टोरी है, अच्छा ठीक, ये मूवी के सीन नहीं है, ये मूवी के सीन नहीं है, ये एक्चुअल स्टोरी है और ये है स्टेटमेंट सऊदी अरब की और हमारे उन पाकिस्तानी सार्फिन की जो इन द फेवर ऑफ सऊदी अरब हैं। अच्छा, बात को समझिएगा। पहले वाली स्टेटमेंट जिसमें कि वो जो है भागा, उसको 5 साल इस्तेमाल करते रहे और फिर जो है वो उसका एक्चुअल में कफील नहीं था, ये सारी स्टेटमेंट है इंडियन कंटेंट की। अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल जो सऊदी अरब वालों की स्टेटमेंट है। उसमें क्या है कि वो रॉड, लोहे के रॉड से हमला करता है कफील के ऊपर और वहाँ से भाग जाता है। इसी असना में उसकी डेथ हो जाती है। अब जो वो मर्द वाली बात है वो एक्चुअल है कि एक सड़क पर उसे शख्स आता है, वो गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। जब वो गाड़ी में बिठाकर उसे इन द सिटी ले जाता है तो फिर उसको वहाँ पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और फिर जो है इस मामले के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसको 5 साल की कैद, 1,70,000 रियाल दियत के तौर पर जुर्माना और सजाए मौत दी जाती है। फिर इस नजीब मोहम्मद की कहानी आहिस्ता आहिस्ता तमाम सऊदी अरब के अंदर लोगों के अंदर फैलना शुरू हो जाती है और फिर सऊदी अरब में ही रहने वाले कुछ शहरी जो हैं वो मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और जो वो बदू था, जो कफील था जिसका कत्ल कर दिया जाता है, उसके बेटे के पास फिर कुछ लोग नजीब की सिफारिश के लिए जाते हैं। अच्छा, सही। फिर अपने बाप की जन्नत को कमाने की खातिर, क्योंकि उसने इस बात को महसूस किया जब वो 5 साल कैद में चला गया, अरसा गुजर गया, 1,70,000 रियाल एक बड़ी खतीर रकम है उस वक्त के हवाले से, 1991 के हवाले से। तो वक्त लगा पैसे इकट्ठे करने में। वहाँ के अच्छे लोगों ने, जो सऊदी अरब के शहरी थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और वो मकतूल के पास गए और उन्होंने उनसे अर्ज़ की कि इसको माफ़ कर दिया जाए। तो उसने इस बात का एहसास करते हुए और इस बात के साथ उसको दियत की रकम भी माफ़ की, कत्ल भी माफ़ किया, वो पैसा भी उसको वापस दिया, 1,70,000 रुपया, और उसको साथ में ये बात की कि मेरे बाप ने तुम्हारे पर जो जुल्म किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और अपने रब की रज़ा की खातिर तुम भी मेरे बाप को माफ़ कर देना।
तो नाजरीन यही बात है। अब ठीक आप है, देखिए अच्छा, मूवी अब- के अंदर ये पहलू नहीं है, पहलू नहीं है, यही तो कन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, यही- सऊदी अरब को कफील सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये तो यही, अब मैं इसमें भी आता हूँ, यही कन्फ्लिक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो इधर बात की जा रही है, सऊदी जरीदों के मुताबिक नजीब एक्चुअल में मुस्लिम था ही नहीं। नजीब एक हिंदू बाशिंदा था, और जब ये तमाम तर वाक़या पेश हुआ और जब उसने देखा कि सऊदी अरब के मुसलमान मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो एक सवाल करता है नजीब मोहम्मद उन्हीं बाशिंदों से अच्छा। कि आप सब लोग क्या मुस्लिम हैं? वो कहते हैं हाँ। फिर वो ये सवाल करता है कि क्या वो कफील भी मुसलमान था? तो जरीदे के अंदर वहाँ फिर एक ब्रैकेट के अंदर वो एक स्टेटमेंट शो की गई है कि उस वक़्त के लोग ये बात समझ गए कि ये बात क्यों पूछना चाह रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि जहाँ बुरे लोग होते हैं तो यकीनन वहाँ अच्छे पांच लोग उंगलियां बराबर भी तो नहीं और होती। सऊदी जरीदों की और सऊदी स्टेटमेंट के मुताबिक उस वाक़ये के बाद फिर नजीब ने इस्लाम कबूल किया और वो मुसलमान हुआ। सर क्या ये नजीब अभी भी जिंदा है? हाँ, ये नजीब बिल्कुल जिंदा है। इट्स अ रियल स्टोरी। और अच्छा। नजीब करेला का ही रहने वाला है, ये जो इंडिया की स्टेट है। और इस पर बाकायदा तौर पर ये रियल स्टोरी पे बायोपिक बनाई गई है। अच्छा, अब यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है ना, इससे पहले भी कई मूवीज़ के अंदर जो हिस्टोरिकल बेस हैं, इंडियन राइटर्स, इंडियन डायरेक्टर्स की जानिब से एक हाइप क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्टोरी को मोल्ड ज़रूर किया जाता है। ठीक है, लेकिन गलत तरीके से सर मोल्ड कर रहे हैं ना। बिल्कुल गलत तरीके से मोल्ड करें या सही तरीके से करें, बेसिक पर्पस होता है पैसा कमाना। अगर हम इस मूवी को देखें तो इंडियंस जो हैं वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने सऊदी अरब का जो कफ़ील का एक सिस्टम है, कफ़ील निज़ाम है, उसको बेनकाब कर दिया और सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप है। इवन हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी इसके हक में हैं कि जी ठीक है कफ़ील ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं। लेकिन जब आपने मुझे भी रियलिटी बताई कि जो ये रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी तो बिल्कुल बरक्स है इस मूवी के। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आखिर इसके बीच में से क्या गहरे राज हैं जो अभी भी हमारी ऑडियंस नहीं जान पा रही? अच्छा, इसमें कफ़ील निज़ाम के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के कोड पर एक वाक़या अपने दोस्त का शेयर करना चाहूँगा। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, वो सऊदी अरब गए और जॉब के हसूल के लिए उन्होंने एक अच्छी कंपनी में वो एम्प्लॉयमेंट करते थे। तो उनका जो सऊदी कफ़ील था, एक दिन उन्होंने उसको दफ्तर बुलाया। ये मैं आपको हकीकत पर मबनी बात बता रहा हूँ। अच्छा। मेरे दोस्त ने पूरी डिटेल मुझे ये शेयर की थी। उसने बुलाया तो कोई बात पे झड़प हो गई वहाँ पर ना। तो अब जाहिर है वो अरबी समझ चुका था वहाँ रहते हुए, तो उसके उस कफ़ील ने ना उसको 2-3 गुस्से में गालियाँ दे दी। अच्छा, 2-3 गालियाँ दी। तो मेरे उस दोस्त ने गुस्से में, वो जिस ऑफिस के अंदर बैठा था, जहाँ कफ़ील बैठा था, उसके आगे एक टेबल थी, टेबल के ऊपर जो है ना वो फ्रूट्स की एक बकेट पड़ी थी जिसमें छुरी भी थी। अच्छा, तो वो उसने छुरी उठाई और कफ़ील को मार दी। अच्छा। हाँ, तो देखें, बात अगर कफ़ील निज़ाम के ऊपर करें तो मैंने आपको बताया अच्छा बुरा सब मौजूद होता है। जहाँ अच्छे से अच्छे हैं, अब यानी कि जो सऊदी स्टेटमेंट है, जो सऊदी अरब के जरीदों के मुताबिक जो इंटरव्यू की स्टेटमेंट है, उसमें कहा जाता है कि लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और उसकी जान बख्शी करवाई जिस पर वो मुसलमान हो गया। ठीक है, और उसी मूवी में दिखाया जाता है कि एक सऊदी शहरी जो है उस नजीब की मदद करता है और उसे शहरी इलाके तक ले जाता है। तो अगर बात की जाए इंडियन कंटेंट के हवाले से, जिस तरीके से ब्लेसी ने भी अपनी स्टेटमेंट जारी की है, वो भी कहता है कि जी ये एक रियल स्टोरी है जिसमें एक इंसान की रूह के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने तस्वीर का एक रुख दिखाया है, उन्होंने तस्वीर का और दूसरा ब्लेसी रुख की नहीं ये दिखाया। भी स्टेटमेंट है, उसमें वो कहता है कि आई एम अलोन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल स्क्रिप्ट एज एन सोल डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन क्रिएटिव डायरेक्टर। अच्छा, तो सर क्या इसके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है? नहीं, इस पे कोई एक्शन नहीं हो सकता। बस यही है कि अब सऊदी अरब के अंदर बैन है ये मूवी, सऊदी अरब के अंदर नहीं दिखाई जा रही, अरब अमारात में नहीं दिखाई दे रही। जाहिर सी बात है, देखें, इंडिया कई अरसे से इस तरीके का कंटेंट बनाता आया है। आज से कई साल पहले पाकिस्तानी मूवीज के ऊपर, पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने मूवीज बनाई और अब तक बना रहा है। एंटी इस्लामिक बनाता है, एंटी पाकिस्तान बनाता है। एक अच्छा पॉइंट रेज हुआ है कि मेरे जहन में है कि आप देखें, जब मैं वो मूवी देख रही थी
उसमें ये दिखाया जा रहा था कि अपने घर में था तो उसको पानी में असर था, आराम से नहा लेता था, 2 वक्त की रोटी खा लेता था, वहाँ पर वो कभी पानी भी नहीं था, मिट्टी से वो सब कुछ जो है वो यूज़ करता था। अच्छा, इससे ना एक और चीज़ देखने को मिली है। जब मैंने ये पूरी मूवी देखी ना, तो मुझे जहाँ पे डाउट लगा कि हमारे जो लोग हैं वो तो ऐसे, अगर यही मूवी देख के इसे कुछ सीखेंगे वो तो हिजरत करना छोड़ देंगे सर। हालांकि हिजरत की इस्लाम में बहुत वैल्यू है और आप हिजरत कर सकते हैं, लेकिन इस मूवी में मुझे जहाँ तक फील आया तो ये था। तो आपके बारे में क्या ख्याल आते हैं इस मूवी के बारे में? यही तो पर्पज़ है। इस वक्त डिजिटल मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू मैनिपुलेट द ह्यूमन माइंड्स। इंसानी दिमाग को बदलने के लिए डिजिटल मीडिया और ये जो कंटेंट है, ये सबसे बड़ा अहम असर रसूल रखने वाला टूल है। अब आप ये देखें, ये मूवी आई और इस वक्त इस मूवी के कंटेंट ने एक सेंसेशन क्रिएट की हुई है, चाहे वो पाकिस्तान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं या इंडिया है। तो एक तरफ वो इस तरीके का कंटेंट दिखा के अपने मकसद में भी कामयाब हो रही हैं, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी अगेंस्ट कैंपेन, एंटी इस्लामिक कर रहे हैं, एंटी इस्लामिक। ये इस वक्त जो ये मूवीज़ हैं, ये जो कंटेंट है, इसको आप एज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ द एंटरटेनमेंट मत लें बिस्मा। अच्छा शेख साहब, ये देखें कि मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। ये तो खैर इन्होंने एक पूरा स्पेसिफिक सऊदी अरब का लिखा हुआ था। मेरे जो रियल स्टोरीज़ हैं, हमारे घर में जो बाजी काम करती थी, उन्होंने 10 साल काम किया है। उसके बाद अब गरीब लोग होते हैं, वो भी चाहते हैं कि चलें बाहर मुल्क जाएं, कुछ कमाएं, अपने घर बना लें या कुछ भी। तो उन्होंने अपने साथ एक और, उनसे किसी ने राब्ता किया कि हम आपको दुबई भेजेंगे ना। वहाँ पर उनको ये धोखे से ले गए कि वहाँ पर जैसे अमीर लोग होते हैं तो वो आपको जो है ना काम के लिए रख लेंगे, आपने उनके घर में काम शाम करना है, आपको अच्छा खाना पीना और खर्चा पानी जो है ना वो देंगे और घर भी भिजवाएंगे, ठीक है। तो वो भी, और उनके साथ एक और उन्होंने अपनी एक लेडी तैयार की, अपने जो थोड़े बहुत जेवर जुवर थे वो बेच के उन्होंने टिकटें कराई, वो वहाँ चली गई। अब वो भी इसी तरह, जिस तरह इस स्टोरी में बताया कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पता नहीं था, तो वो वहाँ चली गई। वहाँ पर तो भाई उनको उन्होंने रिसीव किया गाड़ी में, और वहाँ पर ऐसी कितनी कहती बहुत लाखों औरतें थी जिनको उन्होंने घर में रखा हुआ था और वो किसी घर में काम नहीं करती थी। उनको वहाँ पर ले गए और उन्हें कहा कि आपने कुछ नहीं करना। जगह जगह पे उनको स्टॉप्स पे उतार दिया। उन्हें कहते हैं कि हाथ में कभी तस्बीह पकड़ा दी, कोई टोपी पकड़ा दी, और उन्हें कहा कि बस आपने ऐसे बस हाथ ही आके करना है, मुंह से कुछ नहीं बोलना है ना। तो मतलब उनको वहाँ पे जाके भीख मंगवाई गई ना। और वहाँ पे आपको पता है कि कितने सख्त कानून है, दुबई में आप भीख नहीं मांग सकते। तो वो फिर वहाँ पे पकड़ी गई और फिर सारा उनका कानूनी कार्रवाई हुई। पहले तो वो उनसे राब्ता ही नहीं हुआ उनके घर वालों का, उन्होंने सारी चीज़ें उनसे छीन ली, फ़ोन ले लिए गए उनसे, जो उनके रकम वगैरह थी वो। अब फिर रोज़ाना सुबह को छोड़ के जाते थे, इस टाइम पे उनको ले जाते थे, वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी। दूसरी जो खातून थी उनके साथ वो भी गुम हो गई, उनको भी उन्होंने डिफरेंट, जिस तरह इस वीडियो में दिखाया गया, ये अभी रिसेंटली आज से 1.5 साल पहले की बात है सर, ये दुबई की बात है। अभी हम दुबई को इतना बोल्ड सिटी जो है वो कंसीडर करते हैं, तो ऐसा काम तो वहाँ पर भी हो रहा है ना। तो वो बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बख्शी करवा के और फिर अब पाकिस्तान उनको फिर जो है वो रिपोर्ट किया गया। तो देखें, अकेला सऊदी अरब नहीं है, ऐसे न जाने कितने कंट्रीज़ हैं और कितने लोग ऐसे हैं कि जो इन कामों में हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमारी आम आवाम जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें टू दी एंड सिर्फ मुख्तसर सी बात करूँगा क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, मैंने आपसे बताया कि चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अरब अमारात हो या कोई भी दीगर ममालिक हो, अच्छाई और बुराई दोनों जगहों पे पाई जाती है। जी। ठीक है। जिस तरीके से नेटफ्लिक्स पर इस मूवी का आना और इस मूवी के अंदर सऊदी अरब के कफील निज़ाम को पोर्ट्रे करना, वो भी एक रियल बायोपिक की शक्ल में, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही है। इसके पीछे ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम। जिस तरीके से हमने प्रीवियस में पॉडकास्ट किया, हमने उसमें बात की कि इल्यूमिनाटीज़ के हवाले से हमने बात की, और मैंने आपको बताया कि नेटफ्लिक्स एक ऐसे प्रोपेगेंडे के तहत काम कर रहा है जिसके ज़रिए से वो ऐसा कंटेंट दिखा रहा है जो ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को माइंड ग्रैब कर रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल को दीन इस्लाम की तालीमात से दूर कर रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल को अपने उन शैतानी
अमल का गुलाम बना रहे हैं जिसमें इन यहूदियों की कामयाबी है। जी सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे शेख हारून ताहिर, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया अ गॉड लाइफ को। और दोस्तों, अ गॉड लाइफ मूवी में अगर आप ये सोचते हैं कि ये पूरी हकीकत पर मबनी है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि मूवीज़ के अंदर जो है वो तस्वीर का एक रुख दिखाया गया है, दूसरा रुख नहीं दिखाया गया। इसी वजह से मूवीज़ जो हैं वो इंसान के ऊपर, इंसान के दिमाग के ऊपर अपना असरात छोड़ के जाती हैं। यही वजह है कि इंसान अच्छाई को या अडॉप्ट कर लेता है या बुराई की तरफ माइल हो जाता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट में। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।